हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई एम के स्टडी क्लासेज पर। फ्रेंड्स, तो हमारे कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जिनमें हिंदी व्याकरण आती है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम? अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे अघोष और सघोष क्या होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं और कैसे उनको पहचानते हैं, उसकी ट्रिक भी बताई थी। तो अल्प प्राण और महाप्राण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। एकदम ट्रिक के माध्यम से छोटी सी वीडियो में हम ऐसे पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बस इसको अच्छे से समझना है, रटने से कभी याद नहीं होगा। देखने में इजी लगते हैं लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक नहीं याद होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, बस 5 मिनट के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए आपको कितने अच्छी तरीके से समझ में आता है, ऐसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण? उसके लिए आपको क्या जानना होगा, ये वर्ग तो आपको जानने ही होंगे। पिछली वीडियो में अघोष और सघोष में भी ये हमने टेबल बनाई थी, उसमें भी बताया था। चाहे तो वहाँ पे भी बता सकते थे, लेकिन आज हम और स्पष्ट तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण को समझने के लिए हम लेके आए हैं फिर से ये टेबल। तो देखिए ये वर्ग होते हैं क्या, जैसे ये का वर्ग है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ये का खा गा घा यहाँ आते हैं। ऐसे चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग है। सभी वर्गों के अंतर्गत ये अलग अलग पा फा बा भा मा ये सारे आते हैं। तो ये आपको मालूम भी होंगे। ये वर्ग कितने 5 वर्ग होते हैं, उनके अंदर 5 व्यंजन होते हैं, तो कितने 25 होते हैं टोटल। इनको आपको क्रम से याद करना, अघोष और सघोष के लिए भी और अल्प प्राण और महाप्राण के लिए भी इनको क्रम से याद करना। तो देखिए क्या होते हैं महाप्राण, ध्यान से देखिए। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्प प्राण। तो फिर से देखिए फ्रेंड्स, क्या, जैसे किसी भी वर्ग का, अब मान लीजिए ये का वर्ग है, ठीक है, का वर्ग है। ये नहीं सिर्फ इसी लाइन में, यहाँ पे 1 2 3 ये हमने लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ का वर्ग का ही, ये का गा और ये हो गए अल्प प्राण, नहीं। ये प्रत्येक वर्ग, कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अक्षर क्या होगा? अल्प प्राण। तो इससे प्रश्न कैसे बनता? अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से अल्प प्राण है, तो अब आपको चाहे तो इस लाइन में से कुछ दे दिया जाएगा। इसमें क्या देखिए कौन कौन सा हो सकता है? का, चा, टा, ता, पा। तो ये सारे क्या हैं? अल्प प्राण, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग का पहला है, ठीक है, पहला व्यंजन है। तो का, चा, टा, ता, पा, इनमें से कोई भी अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। आप जान लेंगे कि वो अल्प प्राण है। अब आप ऐसे याद कैसे करेंगे? या तो का, चा, टा, ता, पा ये रटें, और नहीं तो बस का खा गा घा की लाइन, चा छा, ये मतलब 5 वर्गों की क्रम से मालूम होने चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होता है? अल्प प्राण। तो अगर इसको क्रम से आपको मालूम है तो ये का, चा, टा ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं। तो बस फटाफट आपने पहचान लिया कि इन 5 में से क्या ये पहला अगर है तो वो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। और इसके अलावा अगर तीसरा इसमें से कुछ होता है, गा, गा, जा, डा, दा, बा, तो भी वो अल्प प्राण होगा। ये आपको देखना है। उसके बाद में पांचवा ये डा और ये वा और अड़ा ना मा, ये अगर होते हैं तो भी वो क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। तो ये हैं फ्रेंड्स अल्प प्राण। क्या है इसकी डेफिनेशन? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्प प्राण। तो ये कितने हो गए? 5 इसमें हो गए। कौन कौन से? का, चा, टा, ता, पा। और तीसरी लाइन में से देखिए गा, जा, डा, दा, बा। 5वीं लाइन में या, वहाँ, ड़ा, ना, मा। तो ये हो गए 5 10 15 हो गए। उसके अलावा देखिए और क्या होते हैं अल्प प्राण? अंतस्थ व्यंजन। देखिए तो ये तो पहला 1 3 5 ऐसे आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए 135 1 3 5, तो कितने 1
अब देखिए 135 मतलब पहली लाइन का पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा हो गया, ठीक है। प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या, या, रा, ला और वा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो टोटल मिला के हो गए कितने, 19 टोटल हो गए 19। कौन से, अल्प प्राण 19 हो गए। तो कैसे आप याद करेंगे, 135 अंतस्थ, इतना आपने याद कर लिया, 135 और अंतस्थ, बस इतनी सी बात। अगर अल्प प्राण आपको याद करने, अब 135 अंतस्थ क्या होगा, इसके लिए आपको ये 25 क्रम से मालूम होने चाहिए। ये का की लाइन, चा की लाइन और टा और ता और पा, ये पांचों आपको क्रम से मालूम होना चाहिए, किसके बाद क्या आता है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी अल्प प्राण याद करने के लिए 135 और अंतस्थ याद होना चाहिए। अब अंतस्थ में क्या आता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये होते हैं अंतस्थ। तो टोटल मिला के अल्प प्राण हो गए 19। आई होप अल्प प्राण आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और प्लस अंतस्थ व्यंजन। और सिर्फ एक ही लाइन नहीं, किसी भी वर्ग का मतलब है ये वर्ग, ये जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सारे इन किसी भी वर्ग का हो, ठीक है। इसका कौन सा, ये पहली लाइन का और तीसरी लाइन का और पांचवी लाइन का, इनमें से कोई भी हो वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण और प्लस अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या, रा, ला, वा, ये। तो ये है अल्प प्राण। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं महाप्राण क्या होते हैं। देखिए इसको देते हैं हटा जल्दी से। आई होप अल्प प्राण आप समझ गए होंगे। अब देखिए महाप्राण क्या होता है, जल्दी से फटाफट। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको अल्प प्राण समझ में आ गया हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही मेहनत से आपके समक्ष ये इतनी स्पष्ट चीज़ें हम लेके आते हैं। अब देखिए जल्दी से महाप्राण क्या होता है। महाप्राण ये जैसे हमने टाइप भी कर रखा है, लिख भी रखा है, इसको देख के आप समझ जाएंगे, लेकिन बताने से और अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ क्लियर हो जाती है। देखिए अल्प प्राण हो गया। अब महाप्राण देखिए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, किसी भी वर्ग का दूसरा, सेकंड, एक मिनट, अब देखिए किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, क्या होते हैं महाप्राण। कैसे, अब दूसरा चौथा कैसे, देखिए भाई पहली लाइन तो अल्प प्राण थी, 135 आपने पढ़ लिया था, मतलब 135। अब बचे क्या, सीधे दूसरी लाइन बची, चौथी लाइन बची, तो वो क्या हो गए, महाप्राण। ये हो गए महाप्राण। कौन कौन से, देखिए खा, छा, ठा और था, फा, ये हो गए महाप्राण। चौथी लाइन में क्या हो गए, देखिए ये घा, झा, ढा, धा, भा। चाहे तो आप इस तरीके से रट सकते हैं, अब ऐसे रटना थोड़ा वैसा हो जाएगा, लेकिन क्या करना आपको, का, खा ये तो मालूम ही होते हैं, वैसे भी छोटे भी पढ़े होते हैं, बस इनको अगर भूल रहे हैं तो क्रम से इनको याद कर लेना बस। कितना, अगर आपको सिर्फ अल्प प्राण पता है सिर्फ, तो भी कर सकते हैं। जब 135 निकल गया, बचा क्या, 2, 4 बचा, तो दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण। ये महाप्राण हो गए। महाप्राण की टोटल संख्या होती है कितनी, 14 इनकी संख्या होती है 14। अब कैसे, देखिए आप कहेंगे ये तो 10 ही हुए, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, एक मिनट, 5 ये हो गए, 10 हो गए। तो कौन कौन से, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा मतलब 24, ठीक है, दूसरा चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन, ये होते हैं महाप्राण। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, देखिए ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, तीनों सा होते हैं, शा और सा और हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं तो क्या, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा, दूसरी चौथी लाइन, ठीक है, वो हो गए, प्लस हो गए ऊष्म व्यंजन। अब इतना आपको याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे सीधे याद कर लीजिए, महाप्राण क्या होते हैं, 24 ऊष्म, ठीक है, 24 ऊष्म,
24 नहीं, 2 4 ऊष्म कह लीजिए तो ठीक है। 24 ऊष्म कैसे हो गए? दूसरा वर्ग, किसी भी वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा हो गया, प्लस ऊष्म सा और हा, मतलब ऊष्म क्या? तीनों सा। ठीक है, तो ये थे अल्प प्राण और महाप्राण फ्रेंड्स। तो अब आपको एक और ट्रिक बता दें, अपने मन में सिर्फ सोच लीजिए, तो आपको याद करने का तरीका, कुछ चीज़ मन में ऐसे लाते हैं जैसे जैसे हम बता रहे हैं, तो आपको आप कभी नहीं भूलेंगे। पहली बात तो अभी सीख गए होंगे। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। देखिए अल्प प्राण, इसमें क्या करना? एक गैप करना। देखिए अल्प प्राण आ पहले आता है, ये आ पहले आता है और माँ बाद में आता है। देखिए तो अल्प प्राण की शुरुआत कैसे होती? पहले, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर से होती है। जैसे ये पहले से हुई, पहले से हो गई, ठीक है, पहला अक्षर किसी भी वर्ग का हो गया अल्प प्राण। अब देखिए एक गैप करना आपको, बीच में सेकंड गैप कर दिया, ठीक है, उसके बाद में फिर तीसरा हो गया, फिर एक गैप कर दिया, फिर पांचवा हो गया, ये अल्प प्राण। तो जब अल्प से शुरुआत करते हैं, इतना मालूम आ पहले आता है, और आ पहले जब आता है तो एक भी ये पहले ही आता है, पहला हो गया। उसके बाद आपको बस इतना मालूम है, एक गैप कर करके करना है। तो बस एक गैप किया, बस पता चल गया आपको ये वाले अल्प हैं, ये सब अल्प हैं। उसके बाद में जो बचे रह गए वो महाप्राण, माँ बाद में आता, तो भाई बाद वाला जो है क्या हो गया? महाप्राण हो गया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। आपको जब शुरुआत पता है कि शुरुआत आ से होती है और एक से होती है, तो पहली लाइन हो गई अल्प प्राण, और एक करना है गैप, और जिसको गैप किया वही हो गया महाप्राण। उसके बाद में फिर से ये अल्प प्राण हो गया, फिर भाई एक गैप कर दिया, और जिसको गैप कर दिया वो क्या हो गया? महाप्राण। उसके बाद में जो बचा वो फिर अल्प प्राण। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं मन में ये लाके कि एक पहले आता है और आ पहले आता है, तो जो है क्या होगा? वो पहली लाइन अल्प प्राण हो जाएगी। उसके बाद में एक गैप किया वो महाप्राण हो गया, फिर से अल्प प्राण, फिर से एक गैप किया वो महाप्राण हो गया, और फिर से अल्प प्राण। बस ये भी तरीका है एक मन में याद करने का। ऐसे भी आप अल्प प्राण और महाप्राण याद कर सकते हैं। बाकी प्लस हमने बता दिए अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन। देखिए ऐसे भी, अब अंतस्थ कैसे? अल्प प्राण आ पहले आता है, ये आपको बता दिया। उसके बाद में अंतस्थ, ये भी आ ही, इसको भी आ समझ लीजिए, अंग नहीं आ समझ लीजिए। तो अंतस्थ व्यंजन यार अलावा हो गए, और ऊ आता है बाद में आके, तो ऊष्म व्यंजन ये किस में हो गए? बाद वाले में, महाप्राण वाले में हो गए। तो फ्रेंड्स आई होप अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम इससे भी अधिक अच्छी तरीके से स्पष्ट कर देंगे। यहाँ से प्रश्न पक्का बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को कर लीजिए लाइक, भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए प्लीज़, ताकि हम इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट चीज़ें और अधिक स्पष्ट तरीके से लेके आ सकें और हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके। अगर आप चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करते हैं, तो जो है हमें और अधिक मोटिवेशन, हम इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें आपके समझ लेके आएंगे, समझ में आएंगी। बस आप करके देखिए, जुड़ के देखिए एक बार हमसे। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।